आपको पता ही होगा कि भाई साहब नीट में अभी क्या हो गया स्कैम, है ना। 67 बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं, तो कंपटीशन भाई आप समझ सकते हो कितना लेवल बढ़ चुका है। तो भाई साहब आप समझ लीजिए इतना तैयारी करना होगा, इतना, अरे पागल हो जाओ, पागल हो जाओ, पागल हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, पागल हो जाओ। जी 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 जी, मैं क्या बोल रहा हूं, पागल हो जाओ भाई, पागल हो जाओ, तभी नीट निकलेगा। पागल हो जाओ पढ़ाई के पीछे, पूरा पागल हो, जैसे प्यार में पागल होता है नहीं, पागल हो जाओ तभी नीट निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। आप सोचोगे 8-8 घंटा 6-6 घंटा पढ़ाई करके नीट निकालने, नहीं होगा। पागल हो जाओ, सीधे बात में एक बार कर दिया, पागल हो जाओ पढ़ाई के पीछे, बस नीट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भाई साहब जिसको 600 650 नंबर आ रहा है उसको भाई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पागल हो जाओ, पागल हो जाओ तो नीट निकल जाएगा, सीधा बात, एक शब्द में बोलता हूं। आइए हम लोगों को क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला पर जो जो अभी तक क्वेश्चन पूछ चुके हैं नीट में, जो जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्वेश्चन करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़िए, धड़ल्ले से घुचड़ू करके एकदम भुई 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 भुई। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए मौज मस्ती करते हुए हम लोग करेंगे। ठीक है, वही जुनून के साथ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों क्या होता है ना कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। अरे भाई अरे भाई पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन तो पढ़ लो अच्छे से, फिर नहीं बनेगा। अभी क्वेश्चन नहीं बनने का बहुत सारा कारण होता है, आप तो बढ़िया से पढ़ते नहीं हो, पहला कारण यही होता है, और दूसरा कारण की कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। ठीक है, इससे जुड़ा इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस कंसेप्ट से बनेगा, ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल में क्वेश्चन पढ़ता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 78% कार्बन है, बाय वेट बोल रहा है, और बाकी का जो बच गया उतना परसेंट हाइड्रोजन है, वो अभी निकाल लेंगे कितना परसेंट। तो राइट ऑप्शन बताना है। चलिए यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ए नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन भी आपके सामने मैं लिख देता हूं। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया। ऑप्शन है CH2, बी नंबर ऑप्शन है CH3, सी नंबर ऑप्शन है CH4, और 4 नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है CH। बस और कुछ नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नीट 2021 में यह क्वेश्चन आ चुका है, तो आइए सॉल्व करते हैं बढ़िया से। भाई आप लोग को बनता क्यों नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं। आइए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 78% कार्बन है। कार्बन कितना है, 78% कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन ये बता नहीं रखा है, तो हाइड्रोजन निकाल लेंगे भाई। हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा, देखिए टोटल परसेंटेज कितना हो सकता है, हाईएस्ट परसेंट। आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कितना परसेंट आ सकता है, 100%। 100% से ज्यादा मार्क्स तो नहीं आ सकता ना, 101% आ जाएगा मार्क्स, नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो मान लो टोटल मिला के कार्बन और हाइड्रोजन मिला के, मैं यहां पे लिख देता हूं, कार्बन एंड हाइड्रोजन मिला के 100% अगर है, तो हमको अगर कार्बन दिया है आपको कितना परसेंट, 78%। ठीक है, अगर कार्बन 78% दिया, हाइड्रोजन नहीं पता है, तो अगर टोटल कंपाउंड का परसेंटेज 100 है तो हाइड्रोजन का नहीं निकालोगे, 100 माइनस 78 कितना आ गया, 22% हाइड्रोजन हो गया ना। कितना सिंपल तो है, 22% हाइड्रोजन निकल गया। अब क्या रहा है कि इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए ये कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, खोपड़ी खोल के बैठे, खोपड़ी खोल के। ठीक है, खोपड़ी कहीं और नहीं रखना है, खोपड़ी को यहां रखिएगा तभी समझ आएगा। ठीक है, चलिए आइए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ये हो गया। अब देखिए कार्बन है, तो मैं लिख लेता हूं, कार्बन को ऐसे लिख लेता हूं, और हाइड्रोजन को यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, आपको पता था कि हम लोग ये कैसे निकालते हैं, आपको ये कंसेप्ट भी दे देता हूं। कार्बन का कितना परसेंटेज दिया है सर, 78% दिया है, तो लिख लीजिए 78%। ठीक है सर, हाइड्रोजन का कितना दिया है, 22 दिया है, तो लिख लीजिए 22%। अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या था निकालने के लिए, अगर आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना है तो पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 क्या था, जो भी परसेंटेज दिया है उसके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर देना है। परसेंटेज कितना है कार्बन का, 78%। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है सर, तो लिख दिया 12। हाइड्रोजन का कितना होता है सर, 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भाइयों, आइए इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर 12 को 70, 12 6 के 72 तो 6.5 आएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 आएगा, और इसको कट करेंगे तो 22 ही आएगा। हाँ सर इतना तो आएगा। अब बाकी लिख देना है, कार्बन का वैल्यू कितना आया, 6.5 आया, हाइड्रोजन का वैल्यू कितना आया, 22 आया। ठीक है, लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट था, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था इस दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आई, ये पहला हमारा कार्बन का मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन का जो भी परसेंटेज होगा उसका एटॉमिक मास। अब दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी,
अगर इसकी वैल्यू कुछ आई और इसकी वैल्यू कुछ आई, दोनों में से जिसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी, छोटी वैल्यू आएगी जिसकी, उससे हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों को। मान लो 6.5 इसका है और इसका 22 आया, दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 6.5 की है, तो दोनों को 6.5 से डिवाइड कर देना, इसको भी 6.5 से, इसको भी 6.5 से। ठीक है, वही बात सेकंड स्टेप है। इस दोनों को परसेंटेज और एटॉमिक मास, यहां परसेंटेज और एटॉमिक मास दोनों को कट करने के बाद जिसकी वैल्यू छोटी आएगी उसको क्या करना है, हमें मतलब डिवाइड कर देना है दोनों से। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो एक बार में कट होगा, अब इसको कट करेंगे तो कितना होगा, अब देख लीजिए, इसको अगर हम कट कर रहे हैं तो लगभग में 6 18 है, 3.33 आ रहा है लगभग में। तो यहां से हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, यहां से हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन का आया 1, हाइड्रोजन का आया 3.33, लगभग में ये कितना बनेगा, अगर 3.33 को हटा दे तो हमारा आ जाएगा CH3, ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, छाप लीजिए भाई, इस तरह से सोल्यूशन होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो भाई आप फिर से आप इस वीडियो को चला सकते हैं दोबारा, इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं।